सो गुड मॉर्निंग, वेलकम। कल हम कर रहे थे, हमने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस किए थे। आज मैं आपको और थोड़े क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके बोर्ड्स में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको बताया इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या राइट हैंड साइड लेते हैं। अगर हम ये करेंगे तो सॉल्व करके हमको टेन स्क्वायर थीटा लाना है तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम इसमें पहले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस इज व्हाट? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया कि टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो कॉट थीटा कितना होगा? कॉस अपॉन साइन। तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस। अब इस न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं इधर, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम हो गया कितना? कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड बाय डिवाइड, इसका एलसीएम कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? इसको डिवाइड कर देते हैं या फिर स्लैश साइन लगा देते हैं। तो हम इसके आगे करते हैं। अब ये डिवाइड है, पहले इसको मैं रब करता हूं। तो ये हो गया क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ इस डिवाइड साइन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दीज टू बोथ गेट कैंसिल। बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। एंड राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा था, हमारा tan स्क्वायर थीटा आ गया। सो वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved. So this is the one question that is important and that will come in your examination. So please do this, and you have to do the things step by step. Main thing is that tan theta equals to sin upon cos, cot theta equals to cos upon sin. So now we will do second question. So second question is, there is a right angle triangle ABC, right angle at B. This is 90 degree angle. In question it is given sin C equals to 5 upon 13. Sin A you have to calculate, cos A you have to calculate, and cos C you have to calculate. First of all, we know sin equals to perpendicular upon hypotenuse. Okay, this you have to learn. Sin equals perpendicular upon hypotenuse. Cos equals to base upon hypotenuse. Tan equals to perpendicular upon base. You can simply learn like this. Here is P, here is B, here is P, here is H, H, B. So Pakistan, Bhuka, Pyasa. These are numerators of sin cos tan. Pakistan, Bhuka, Pyasa, Hindustan, हरा भरा। दिस इज साइन
perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, and perpendicular upon base. You can simply write for numerator for each. Pakistan P, Bhuka is B, and Pyasa is P. P, B, P. And denominator Hindustan Hara Bhara means HHB. HHB. So this will play a role here. So how will you do? Now you know that sine equals to perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, tan is perpendicular upon base. Now it is given. Now sine C is 5 upon 13. Now you know that sine C 5 upon 13 given means what? This is perpendicular, this is hypotenuse for the angle C. Now this is C. Now अब परपेंडिकुलर क्या होता है? जो एंगल के सामने वाली साइड है दैट इज अ परपेंडिकुलर. इसके एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? ये होगा P. तो हमें दिया हुआ है sin C 5/13. अब C हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हो गया 13. नाउ इस ट्रायंगल में जो C एंगल के सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज. तो ये हो गया 13 और BC हो गया बेस. अब हमें निकालना है साइन ए. अब साइन ए के लिए क्या होगा? हमें साइन ए निकालना है मींस दिस साइन ए. इसके सामने वाली साइड कौन सी है? BC. BC इज व्हाट? परपेंडिकुलर फॉर इट and hypotenuse remains the same, that is 13. First of all you have to calculate this base. How will you calculate? In this Pythagoras theorem will be there, will be applied. Means hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Now hypotenuse is given 13, or you can say hypotenuse is given, P is given, B you have to calculate. So B square equals to H square minus P square, or you can say B equals to under root of H square minus P square. 113 square, hypotenuse 13 square, perpendicular is 5 square. This comes out to be 169 minus 25 under root of 144, that comes out to be 12. So this base will comes out to be 12. Now you have to find out sine A. Sine A. The formula for sine A is what? Perpendicular upon hypotenuse. So sine A. This angle, and in front of this side is this BC. So this is what? Perpendicular. Perpendicular is how much? 12. So it is 12 upon hypotenuse. Hypotenuse is how much? 13. So sine A is 12 upon 13. Now you have to calculate cos A. Cos A equals to what? Cos is what? Base upon hypotenuse. Now for this angle A, this is perpendicular, this is hypotenuse. The side which is in front of 90 degree is known as hypotenuse. So this will become base for this angle A. So it is 5, base is 5, hypotenuse is 13. So this is cos A. Now you have to calculate cos C. For C, base is 12, hypotenuse is 13. So you just have to remember for the sine cos tan that Pakistan, Bhuka, Pyasa, that is numerator, P, B, P, and Hindustan, Hara, Bhara, that is denominator, H, H, B. So you can do these questions at your home, and if you like this video, please subscribe my channel and follow me on Facebook and Instagram. Thank you.